अगर खुद पर कंट्रोल रख सकते हो तो ही वीडियो पे क्लिक करना और पास कोई कपड़ा रख लेना। मैं सादगी से तैयार होकर उस कमरे में बैठी थी। मेरा कुछ देर बाद निकाह हो रहा था। मेरे दिमाग में अपनी बेटियों की फिक्र सवार थी। वैसे तो मैं घर से आती हुई अपनी बेटियों को खाना बनाकर दे आई थी। मेरी बड़ी बेटी अब 16 वर्ष की हो चुकी थी और वो घर का काम काज कर लेती थी। जब भी मैं 4 रोज के लिए घर से गायब होती, बेटी को समझा देती थी। वो घर का काम कर देती थी और अपनी छोटी बहनों को खाना वगैरह भी बना कर देती थी। मगर मैं माँ थी, फितरी तौर पर मेरे दिमाग पर फिर भी उनकी फिक्र सवार रहती थी। मेरा मुसलसल हर दूसरे माँ 4 रोज के लिए घर से गायब होना मेरे इर्द गिर्द वालों को और बच्चों को ठटक रहा था। इससे पहले कि लोग चूंकि इस मामले में दखल देते, मैं ये सब काम छोड़ देना चाहती थी। आज आखिरी बार मैं निकाह मोता के लिए आई हुई थी। मेरा निकाह एक बूढ़े मर्द के साथ हो रहा था जिसकी उम्र 80 साल के करीब थी। मैंने उस मर्द को नहीं देखा था। राजदारी से हमारे निकाह मोता करवाने वाले एजेंट ने मुझे उस बूढ़े के बारे में तफसीलात बताई थी। फोन पर कहने लगा, बूढ़ा 6 रोज के लिए 10 लाख देने को तैयार है। बस उसे एक सेहतमंद औरत की जरूरत है। मैं नहीं जानती थी उस बूढ़े की क्या मजबूरी थी, वो क्यों आर से निकाह करना चाहता था। मगर ये निकाह मेरी अशद जरूरत थी। 10 लाख का सुनकर मैं फौरन निकाह के लिए तैयार हो गई। मैं भी कोई छोटा मोटा कारोबार करके घर चलाना चाहती थी और हर दूसरे तीसरे माह पैसा बनाने के लिए किसी अनजान मर्द के साथ निकाह करना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। मैं अपने मरहूम शोहर से वफादारी का हर वक्त दावा करती थी। उसकी मौत के बाद दूसरी शादी नहीं की और अपनी 4 मासूम बेटियों को भी तनहा पाला था। मगर दूसरी जानी मैं इतनी मुश्किल का शिकार हो चुकी थी कि पैसा कमाने के लिए एक तो क्या न जाने कितने अनजान मर्दों के साथ निकाह करके मैं अपने मरहूम शोहर से बेवफाई कर रही थी। बल्कि खुद मेरा दिल मुर्दा होता जा रहा था। मुझे हर किस्म के मर्दों को बर्दाश्त करना पड़ता था। 4 रोज के लिए मुझे अपने निकाह में लेने वाले चंद मर्द तो ऐसे थे जिनकी दी गई तजलील मुझे भूलती रही थी। मैं निहायत खूबसूरत औरत थी, दिखने में बिल्कुल जवान और अपनी उम्र से कहीं छोटी लगती थी। कोई मुझे देखकर नहीं कह सकता था कि मैं 45 वर्ष की थी। मैं अब भी चाहती तो किसी मर्द से शादी करके इज्जत से अपना घर बसा सकती थी, मगर मैं किसी मर्द से सारी उम्र के लिए जुड़ना नहीं चाहती थी। मजबूरन मैंने ये रास्ता इख्तियार किया, मगर मैं थक चुकी थी। उस बूढ़े के बारे में सुना तो यही सोचकर चली आई कि 10 लाख एक साथ मिल जाने पर मैं कमाई का कोई मुस्तकिल इंतजाम कर लूंगी। मैं नहीं जानती थी मेरी ये आखिरी कोशिश मेरी संगीन गलती साबित होने वाली थी। मैं शुरू में अपनी मजबूरी होने के बावजूद बहुत मोहतात रही थी और हर बार निकाह करने से पहले मर्द के बारे में अच्छे से छानबीन कर लेती थी। मगर इस बार जल्दबाजी में और पैसा कमाने की लालच में मैंने बूढ़े के बारे में कोई मालूमात हासिल ना की थी और फोन सुनते ही अगले रोज यहाँ आ गई थी। अब सादगी से तैयार हुई मैं निकाह होने का इंतजार कर रही थी। मैं उलझी हुई थी। इस बार 4 के बजाय 6 रोज की बात हुई थी। मेरी बड़ी बेटी बहुत कम गो सर झुकाकर रहने वाली थी, मगर तीनों को मेरा 4 दिन तक घर से बाहर रहना खटकने लगा था। वो मुझसे सवाल करने लगी थी और नागवारी का इजहार करती थी। मैं जानती थी बच्चियां अब स्कूल जाने वाली हो गई थी, उनकी उम्र बढ़ चुकी थी। मेरा 4 दिन के लिए घर से गायब हो जाना मेरी बेटियों को शक में मुब्तला कर रहा था। उन्हें लगता था मैं किसी नाजायज काम में मुब्तला हूँ, क्योंकि मैंने अपनी बेटियों को कभी हकीकत नहीं बताई थी। क्योंकि मैं जानती थी निकाह मोता हलाल अमल नहीं है। पहले से मुतय्यन मुद्दत तय करके किए जाने वाला निकाह सरासर नाजायज होता है और निकाह मोता में ऐसे ही होता है। वक्त मुकर्रर कर लिया जाता है और उस मुकर्रर वक्त पर खुद ब खुद तलाक हो जाती है। निकाह मोता को इस्लाम से कबल जायज माना जाता था, मगर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के मौके पर निकाह को नाजायज और क़यामत तक हराम करार दिया था। अपने दिल की तस्कीन और खुद को झूठी तसल्ली देने के लिए मैं निकाह मोता करती थी, मगर मेरे दिल में अंदर कहीं यह ख्याल अक्सर सर उठाता था कि मैं निकाह के नाम पर वही गुनाह कर रही हूँ जिस गुनाह से बचने के लिए मैं खुद को हर बार 4 रोज के लिए एक अनजान मर्द से बांध लेती थी। मेरे हालात मेरी नजर में इतने बुरे थे कि मेरे पास निकाह मोता से पैसे कमाने के और कोई रास्ता ना था, मगर ये खुद को बरी करने की कोई माकूल दलील ना थी। मेरी बेटियां ज़हीन और आज के दौर की लड़कियां थी। अगर मैंने इस निकाह के बारे में बता भी देती तो उस पर सवाल उठाती। जो काम नाजायज हो उसे चाहिए जिस मजबूरी में भी किया जाए वो नाजायज ही रहता है। इसलिए मैं कभी चाह कर भी अपनी बेटी को ये सच नहीं बता पाई कि मैं नाजायज ताल्लुकात नहीं बनाती थी, बल्कि अनजान मर्दों के साथ 3 रातें गुजारने के लिए नाकाम रकम लेती थी। दूसरे अल्फाज में ये भी जिस्म फरोशी था और यही बात मुझे जुबान बंद रखने पर उकसाती थी। हालांकि मैं अपनी बेटियों की आंखों में अपने लिए शक देख चुकी थी।
उन्हें अपनी माँ फहाशा लगती थी। मैं परेशान सी सोचों में गुम बैठी थी। निकाह करवाने वाले मर्द ने मुझे बुलाया। मैं सर झटक कर उसके बुलावे पर उठकर चली गई। निकाह हुआ तो मुआहदे के ऐन मुताबिक 10 लाख की रकम तय पाई। निकाह करते ही तवील गहरा सांस भरा। पहली बार 4 के बजाय मुझे 6 रोज के लिए एक अनजान मर्द के पास रहना था, और मर्द भी ऐसा जिसे मैंने देखा तक नहीं था। मैंने निकाह के दौरान भी अपने होने वाले शोहर को नहीं देखा था, क्योंकि मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मुझे सारी उम्र उसके साथ रहना नहीं था। मेरी दिलचस्पी उन पैसों में थी जो मुझे मिल चुके थे। निकाह की मुद्दत तय पा चुकी थी। 10 रोज के बाद मैं 6 रोज के बाद मैं उस बूढ़े से आजाद हो जाती, तब अपने घर जा सकती थी। मैं वक्त से पहले आजादी का सोचते हुए मतलूबा गाड़ी में जाकर बैठ गई। जब तवज्जो दी तो ठटक गई। गाड़ी में कोई जवान लड़का मौजूद था। पूछने पर उसने बताया कि वो उस बूढ़े का ड्राइवर है। कहने लगा, मालिक तो निकाह होते ही दूसरी गाड़ी में घर की तरफ रवाना हो चुके हैं। उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि आपको घर पहुंच जाऊं। मैं हैरान हो गई। मुझे हमेशा मर्द खुद ले जाते थे और ज्यादातर घर ले जाने के बजाय किसी होटल या आरसी ठिकानों का इंतखाब करते थे। उस बूढ़े ने मुझे अपने साथ घर ले जाना गवारा नहीं किया था। उसका ड्राइवर मुझे गाड़ी में घर ले गया। मुझे निकाह के बाद पहली बार तो बूढ़े की हरकत खटकने पर मजबूर हो गई थी, मगर मैंने ये सोचकर तवज्जो नहीं दी कि अमीर मर्द के लिए यकीनन मुझ जैसी औरत को अपना शाना बशाना लेकर घर तक जाना आसान नहीं होगा। पहली बार मेरे दिमाग ने ये सवाल उठाया था कि आखिर बूढ़े ने मुझसे निकाह क्यों किया था। अगर उसे बाकी मर्दों की तरह वक्त गुजारी और तस्कीन चाहिए होती तो यकीनन वो मुझे किसी होटल में ले जाता और चंद रोज गुजारने के बाद छोड़कर चला जाता, मगर उसका ड्राइवर मुझे बाइज्जत तरीके से घर पहुंचा गया। इस आलीशान घर में दाखिल हुई तो एक और ने मुझे रास्ता दिखाया और एक कमरे तक पहुंचाया। मैं हर दूसरे कदम पे हैरान हो रही थी। मुझे वहां की मुलाजमीन ऐसे एहतराम दे रहे थे जैसे मैं उस घर की मालकिन हूँ। मैं ये सब समझ नहीं पा रही थी। मैंने इस इज्जत व एहतराम को ज्यादा तवज्जो नहीं दी, क्योंकि मैं इस घर में चंद रोज के लिए आई थी। मुझे वापस लौट जाना था। कमरे में मैं दाखिल होते ही मेरी नजर सामने मौजूद उस शख्स पर पड़ी तो एक लम्हे के लिए मेरी आंखें फटने वाली हो गई। वो निहायत बूढ़ा और बदसूरत मर्द था। उसके चेहरे पर चीचक नुमा दाग थे। एक के बाद दूसरी नजर उसके चेहरे पर डालना मुश्किल थी। मेरा दिल एक लम्हे के लिए लरस उठा। कमरे में सिर्फ यही बूढ़ा मौजूद था, जिसका साफ मतलब था कि मैं उसी के निकाह में आई थी। मुझे उसके सामने न आने की हरकत समझ आई थी। वो नहीं चाहता था कि मैं उसे देखकर खौफ का शिकार हो जाऊं। बूढ़े ने मुझे बैठने का कहा। हंसकर सर झुकाकर एक तरफ बैठ गई। मेरा ये सोचकर दिमाग खाली होने लगा कि मुझे 6 रोज इस बूढ़े के साथ गुजारने थे, जबकि यहाँ मैं एक लम्हे के लिए भी उसकी मौजूदगी में से बैठ नहीं पा रही थी। उसे देखने के बाद मेरे दिमाग में अजीब सा खौफ और कराहत पैदा हुई थी। हालांकि ये आरसी निकाह था और मैं जानती थी कि मुझे चंद रोज बाद बूढ़े से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाना है। मैं आम सी औरत थी। मैंने हर उम्र की हर शक्ल व सूरत वाले मर्द के साथ गुजारा किया था, मगर इस बूढ़े के चेहरे पर अजीब से निशानात थे जो इसे बहुत खौफनाक बना रहे थे। मैं जो 6 रोज उसके साथ गुजारने का सोचकर बैठी थी, नहीं जानती थी कि कितनी बड़ी गलती कर आई हूँ और मेरा क्या इंजाम होने वाला था। अगर मुझे जरा भी अंदाजा होता तो शायद मैं इस घर में कदम रखने से पहले ही भाग जाती। बूढ़े ने मुझसे चंद बातें की। कहने लगा, मैं बहुत असूल परस्त इंसान हूँ। ना मैं अपनी मर्जी के खिलाफ कोई काम बर्दाश्त करता हूँ, ना ही मैं अपनी बात की नफी बर्दाश्त कर सकता हूँ। बोला, अगर मेरी बात से इनकार किया जाए तो मैं सख्त तरीन सजा देता हूँ। मैं बिल्कुल रहम नहीं खाता, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही रोज कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें जैसा कहूँ तुम्हें वैसे ही रहना होगा। मेरे ऊपर होने की गलती मत करना। बूढ़े की बात पर मैं परेशान हुई। उसकी असूल परस्ती का तो मुझे यही अंदाजा हो गया था कि वो चंद रोज के लिए आई मेहमान औरत को भी अपने असूल और घर के तौर तरीके बता रहा था, और मुझे पहले ही दिन ये समझा रहा था कि मुझे कैसे इस घर में रहना होगा। इसका अंदाजा ऐसा था जैसे वो मुझे निकाह मौता करके नहीं लाया था, बल्कि बीवी बनकर मैं उसके घर आई थी। मैं उसके लव व लहजे को शिद्दत से महसूस किया था। हालांकि मैं पहले भी ऐसे मर्दों के साथ वक्त गुजारी कर चुकी थी। कुछ मर्द आर से निकाह करके मेरे साथ बिल्कुल बांदियों की तरह बर्ताव करते थे। हक जताना, तस्लील करना उनके मशागिल में शामिल होता था, मगर इस बूढ़े का मुझ पर इस तरह से हुक्म जताना मुझे नागवार गुस्सा रहा था। मेरा दिल चाहा मैं से टोक दूं, उसे बताऊं कि मैं उसके घर सिर्फ 6 रोज के लिए आई हूं और ये सिर्फ मेरी मजबूरी नहीं थी, बल्कि इस बूढ़े की भी जरूरत थी, वरना मैं कभी इस घर में मौजूद ना होती। मगर उसका इतना रो व दबदबा था कि मैं उसके आगे कुछ बोल नहीं पाई और सर झुकाकर सब सुनती रही।
मतलब उसकी बातों का मतलब नहीं समझ पा रही थी। मेरा दिमाग तो अपने घर पर अटका हुआ था और मैं जल्द इस बूढ़े के घर से आजाद होने का सोच रही थी। मुझे तलाक की कोई फिक्र ना थी। निकाह मोता में जहाँ मुतय्यन मुद्दत के बाद खुद ब खुद तलाक हो जाती है, वहीं अगर मर्द तयशुदा वक्त से पहले उकता जाए और औरत को छोड़ दे तो तब भी औरत फारिग हो जाती है। मैं दिल में दुआ करने लगी कि इस मर्द का मुझसे दिल जल्द भर जाए। हालांकि मेरी ये सोच बिल्कुल नामुमकिन थी। मैं बेहद खूबसूरत जवान औरत थी। मुमकिन ही नहीं था कि उस बुढ़ा जैसा बदसूरत मर्द मुझे वक्त से पहले आजाद करता। उसे देखकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मुझे दी हुई अपनी रकम से पाई पाई का हिसाब मुझसे लेगा और इस बूढ़े के बारे में सिर्फ यही सोच बिल्कुल सच साबित हुई थी। अपने घर के तौर तरीके समझाकर इस बूढ़े ने मुझसे अपने पैसे के लिहाज से खिदमत हासिल की थी। एक दिन मेरे होश ठिकाने लग चुके थे। वो मुझे इंसान के बजाय कठपुतली समझता था। मेरे इंकार को किसी खातिर में नहीं लाया था। मेरी बेसारी पर उल्टा देने के लिए उसका रवैया मुझसे मजीद बदतर हो गया। उसे महसूस हो गया कि मैं उससे कराहत का शिकार हूँ। ये बात बूढ़े के लिए तौहीन साबित हुई थी। वो पहले रोज मुझ पर कुछ मेहरबान हुआ, मगर उसके बाद उसके अंदाज में सख्ती आती चली गई। वो मुझसे बात ऐसे करता जैसे मैं उसकी गुलाम हूँ। मेरी उकताहट बढ़ रही थी। बूढ़े का रवैया दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। उसकी हरकतें बहुत मशकूक होती थी। उसके मुतनफ्फर रवैये के बरअक्स जब उसने मेरे लिए खूबसूरत लिबास मंगवाए तो मैं ठटक गई। चंद रोज के लिए आई औरत के लिए आखिर वो मर्द ये सब क्यों कर रहा था, जबकि उसका रवैया मुझसे इतना तस्दीक अमेज होता था। मगर कहने लगा, मैं तुम्हें अच्छे और खूबसूरत लिबास में देखना चाहता हूँ। मैं बहुत खूबसूरत थी। मेरी खूबसूरती की वजह से वो बूढ़ा मुझे मजीद सजाने और सिंगार करवाने में दिलचस्पी लेने लगा। बूढ़े की फरमाइश पर मैं घबरा गई। मुझे उससे इतनी उलझन होने लगी थी कि मैं उसकी खातिर बेहतरीन लिबास पहनने के तस्वुर से ही डरने लगी। उस बूढ़े से ना अपने हुस्न की तारीफ चाहिए थी, ना ही मुझसे उसका सराहना बर्दाश्त होता था। मैं बुरी तरह फंस चुकी थी, मगर अब मैं जानती थी कि अगर मैंने उस बूढ़े को इनकार किया तो उसका नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। इसलिए बिना बहस किए मैंने एक लिबास पहन लिया। वो नहायत महंगा गहरे रंग का लिबास था। खूबसूरत लिबास ज़ेबतन करते ही मेरा हुस्न और दिलकशी मजीद निखर कर सामने आ गई थी। अपने शोहर की वफात के बाद मैंने बेवगी में हमेशा हल्के रंगों के लिबास पहने थे। मेरा लिबास सादा और बहुत सस्ता होता था। मैं एक बदरंग सी चादर ओढ़े रखती थी। हर बार जब मैं पैसों की खातिर निकाह मौता करती थी, उसके लिए एक ही लाल रंग का लिबास रखा हुआ था। हर बार वही लिबास पहन कर वो लिबास भी अपना रंग खो चुका था। बूढ़े का दिया लिबास पहनकर मैं बहुत खूबसूरत लगने लगी थी। वो मुझे अजीब नजरों से देखने लगा, फिर मुस्कुराते हुए अजीब से लहजे में बोला कि मैंने तुम्हें बगैर किसी वजह के नहीं चुना था। कहने लगा, उस एजेंट ने जब तुम्हारी तस्वीर दिखाई तो तुम्हारा यही हुस्न कशिश मुझे मजबूर कर गई थी कि मैं तुम्हें इतनी कीमत देकर अपने घर ले आया हूँ। मैंने उसकी खुशी पर सर झटक दिया। मेरे पास अब 2 रोज बचे थे। उस बूढ़े की 2 दिन के लिए मुझे ढेरों खूबसूरत लिबास देने के पीछे क्या वजह थी, मुझे समझ नहीं आई थी। वो 2 दिन मुझे खुश रंग लिबास में देकर खुश होता था और अपनी इसी खुशी में जब वो मुझे तवज्जो देता तो मैं उससे घिन खाने लगती थी। मेरा दिल उससे बुरी तरह बेजार हो चुका था। मुझे 2 दिन भी एक तवील अरसा लगने लगा था। मैं सर झुका कर रखती थी और कोशिश करती थी कि बूढ़े को गुस्सा ना दिलाऊं और ये 2 दिन सुकून से गुजारूं। मैंने जैसे तैसे उस बूढ़े को बर्दाश्त किया और 2 रोज के बाद तैयारी बांध ली। अपने पैसों के अलावा मैंने उस बूढ़े का दिलाया हुआ कोई भी सामान अपने साथ रखना गवारा नहीं किया था। उसके दिए तोहफे ताइफ में किसी सूरत कबूल नहीं कर सकती थी। मैंने 2 दिन महंगे लिबास भी नहायत मजबूरी में पहने थे, क्योंकि मैं इस सालिशान घर में रिहाइश के लिए अपने आखिरी दिन मुश्किल नहीं बनाना चाहती थी। मगर मेरे होश तो जब उड़े जब मैं इस घर से निकलने लगी। मुझे दरवाजे पर ही मुलाजिम ने रोक लिया। बूढ़ा उस घर पर नहीं था। मैंने गुस्से से चौकीदार को देखा। वो अपने मालिक के निकाह मौता से वाकिफ नहीं था। शायद उसे लगता था कि मैं बाकायदा शादी करके इस घर में आई हूँ। मैंने चौकीदार को समझाने की कोशिश की, मगर उसने कहा कि मुझे मालिक की तरफ से ऐसा कोई हुक्म नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें इस घर से बाहर कदम नहीं रखने दूंगा, वरना मेरी नौकरी भी जा सकती है। मैं गुस्सा जब्त करके रह गई थी। मैं पहले 6 रात इस बूढ़े मर्द के साथ गुजार चुकी थी। वो मेरा छठा रोज था और निकाह में तयशुदा वक्त के हिसाब से मैं उस रोज सुबह अपने घर वापस जा सकती थी। मगर चौकीदार मुसलसल बहस एक तरफ सीट पर जाकर बैठ गया। उसने मेरे लिए दरवाजा नहीं खोला। मैं बेबसी से वापस अंदर जाकर बैठ गई और बूढ़े का इंतजार करने लगी। पूरा दिन गुजार कर जब वो बूढ़ा घर लौटा तो मैंने संजीदगी से दरखास्त की कि वो अपने चौकीदार को बोल दे वो मुझे घर से जाने दे। मैंने कहा, मेरे घर में मेरी बेटियां अकेली हैं, मेरा इंतजार कर रही हैं। मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। वैसे
वैसे भी मेरा वक्त पूरा हो चुका है, मैंने इतनी रकम ली थी, इतना वक्त गुजार लिया है। मेरी बात पर वो इत्मीनान से मुझे देखता रहा और तब उसने मुझे जो बात की वो मेरे होश उड़ा दिए। कहने लगा, मैंने तुमसे निकाह मौता नहीं किया था, तुम्हारी नज़र में वो आरज़ी निकाह था और मुद्दत तय हुई थी, मगर मैंने ऐसा कुछ तय नहीं किया। मैंने ये निकाह हमेशा के लिए किया था और अब तुम मेरी बीवी हो। इस घर से बाहर कदम नहीं रख सकती, ना ही मैं तुम्हें कभी इस घर से जाने की इजाजत दूंगा। मेरे सर में धमाके होने लगे थे। मैं हक्का बक्का सी उस चिचक ज़दा चेहरे वाले बूढ़े मर्द को देख रही थी। मुझे उस रोज पहली बार उसका इत्मीनान समझ आया था, वो इसलिए मेरे लिए इतनी खरीदारी करता रहा था और अपने घर के असूल मुझे याद करवाता रहा था, क्योंकि वो मुझे हमेशा के लिए अपने घर लाया था। मैं इस धोखे पर बिलबिला कर रह गई। मैंने चीखते हुए बूढ़े से कहा, मेरा इसकी सोच से कोई लेना देना नहीं है, मैंने पैसों से निकाह मौता किया था, मेरी मासूम बच्चियां हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हारी सोच की पाबंद नहीं हूँ, अगर तुम्हें मुझसे हमेशा के लिए निकाह करना है तो उसके लिए मुझे बाकायदा रिश्ता भेजकर निकाह के लिए आमादा करना होगा। मेरी बात पर वो तमस्कर से हंस पड़ा। कहने लगा, क्या मुझे धमकाने का कोई फायदा नहीं है, निकाह करके तुम आ चुकी हो, मेरे मुलाजमिन गवाह हैं कि मैं तुम्हें अपनी बीवी बनाकर इस घर में लाया हूँ। पहले रोज से ही मैंने इन सबसे कह दिया था कि अब इस घर की मालकिन तुम हो, अगर तुम चाहो तो निकाह नामा भी उठाकर दे सकती हो। उस पर कोई मुद्दत तय नहीं हुई थी। वो कहने लगा, ये तुम्हारी गलती है कि तुमने लापरवाही से आंखें बंद करके उस एजेंट पर यकीन कर लिया जिसने हमारा निकाह करवाया था, क्योंकि मैंने उससे पहले साफ अल्फाज में बता दिया था कि मुझे बुढ़ापे का सहारा एक सेहतमंद जवान बीवी चाहिए। बूढ़े के इंकशाफ पर मेरे कान साए साए करने लगे। मैं दो मर्दों के हाथों बेवकूफ बन चुकी थी। वो बूढ़ा मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं था। वहां से उठकर चला गया। मैं अकेली चीखती चलाती रही। मुझे अपनी बेटियों की फिक्र सता रही थी। न जाने वो 6 रोज उन्होंने कैसे गुजारे थे। मोहल्ले वाले अच्छे थे, मगर मैं इस मामले में किसी पर यकीन नहीं कर सकती थी। मैं रोते अपने बाल नोचने लगी, अपनी हरकत पर पछताने लगी। निकाह मौता के नाम पर मैं हर बार घर से गायब होती थी और हर वक्त मैं इसी तरह खौफ का शिकार रहती थी कि न जाने घर वापस जाने पर मेरी बेटियां मुझे किस हाल में मिलेंगी। हर बार मेरी बेबसी और दुआओं पर अल्लाह ने मेरी बेटियों की हिफाजत की, मगर मैं सबक हासिल करने के बजाय अगली बार फिर जो मर्द ज्यादा पैसे के ऑफर करता मैं उससे निकाह करके चल पड़ती। इस बार भी मैंने तौबा करने के बजाय एक आखिरी बार वो नाजायज निकाह करने की ठान ली थी, मगर शायद मेरी पकड़ हो चुकी थी। वो कुछ सुनने को तैयार नहीं था। मैं उसकी मिन्नतें करती रही। वो बहुत मुश्किल से बस इतना ही माना। कहने लगा, मुझे घर में ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। अगर तुम चाहो तो अपनी बेटियों को इस घर में ला सकती हो, मगर उन्हें पहले से समझा देना कि वो मेरी नजरों के सामने नहीं आएगी और एक कमरे में खामोशी से रहेंगी। मैं तुम्हें माहाना खर्चा देता रहूंगा कि तुम अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी दे सकती हो, मगर इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटियों को उस बूढ़े के घर में कभी नहीं लाना चाहती थी। मैं बेबसी से चीखती रही, उसे धमकाती रही, मगर इस पर कोई असर नहीं हुआ था। वो मामला ऐसा था कि मैं पुलिस का भी सहारा नहीं ले सकती थी। अगर मैं किसी तरह बूढ़े के घर से फरार हो जाती तो तब भी मैं मदद के लिए किसी को पुकार नहीं सकती थी, क्योंकि निकाह मौता नाजायज काम था। पाकिस्तान में तो इसे बिल्कुल हराम माना जाता है। कुछ लोग तो इसे निकाह ही नहीं कहते। ये चंद शहरों में निहायत राजदारी से किया जाता था। लोगों को इस बारे में कोई खबर नहीं। मैं और किसी के बारे में नहीं जानती थी, मगर मैं उस एजेंट के साथ मिलकर निकाह मौता करती थी। अगर मैं इसका नाम पुलिस के सामने ले लेती तो बूढ़े के बजाय मुझ पर भी केस बन जाता। वो बूढ़ा भी ये सब जानता था, इसलिए वो मुतमईन था कि मैं सिर्फ पिंजरे में कैद पंछी की तरह फड़फड़ाती रह सकती हूँ। इसके अलावा कुछ कर नहीं सकती। मैं अपनी बेटियों को इधर नहीं लाना चाहती थी। उस बूढ़े को कबूल करना मेरे लिए बड़ी असियत थी। वो मुझ पर जबरदस्ती अपना हक चिताने लगा। मैं कमरे में कैद होकर रह गई। 6 रोज मैंने सिर्फ इसलिए उसे बर्दाश्त किया था कि मुझे लगा छुटकारा हासिल करने के बाद मैं सारी जिंदगी पलट कर उसे नहीं देखूंगी। वो मुझे किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता रहा और मैं खामोशी से गुलाम बनी रही कि ये चंद रोज की परेशानी है। मैं नहीं जानती थी कि वो बूढ़ा मुझे हमेशा के लिए अपनी सारी शान घर में कैद कर चुका था। चंद रोज में गुस्से और नफरत का इजहार करती रही, अपने घर जाने की जिद करती रही, मगर उस बूढ़े के कान पर जून तक नहीं रेंगी थी। वो मुझे पसंदीदा लिबास में सजा सवार कर किसी गुड़िया की तरह अपने सामने बिठाए रखता था। अगर मैं कभी गुस्सा और नफरत में इंकार करती तो वो मुझे पागलों की तरह मारने लगता। उसके दिल में वाकई रहम नहीं था। मैं चंद दिनों में थक गई। कमजोर सी औरत थी, गलती कर बैठी थी। अपनी गलती की सजा झेलने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो समझ गया, मैं समझ गई वो बूढ़ा मुझे कभी आजाद नहीं करेगा। मुझे एक मुलाजमा ने उसके बारे में सब बता दिया। उसकी पहली बीवी भी मेरी तरह बहुत खूबसूरत औरत थी। वो नफसियाती बूढ़ा उसे भी ऐसे ही किसी खिलौने की तरह इस्तेमाल करता था और चाहता था कि वो हर हुक्म और हर बात पर सर झुका कर रहे। मुलाजमा ने बताया कि बूढ़े की पहली बीवी किसी रिपोर्ट की तरह उसके साथ रही। उसके बेटे हुए और फिर वो औरत इस कैद में ज़हनी असद का शिकार होकर मर गई। बूढ़े ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी तालीम दी, पढ़ाया लिखाया, मगर वो जवान हुई तो अपने बाप को छोड़कर मुल्क से बाहर
चले गए और वापस कभी पलट कर राब्ता नहीं किया था। वो बूढ़ा अकेला था और सहारे का मतलाशी था। मेरी लालच मुझे उस बूढ़े तक ले आई थी। उसने मेरी इस मजबूरी का फायदा उठाकर 10 लाख का लालच देते हुए मुझे हमेशा के लिए अपने घर कैद कर लिया था। मैं अकेले में पागलों की तरह फूट फूट कर रोती रहती थी, ज़हनी अज़ब का शिकार होने लगी थी। उस बूढ़े के घर मुझे 10-15 रोज गुजरे तो मेरी जिद दम तोड़ गई। थक कर मैंने उसकी शर्त मान ली और अपनी बेटियों को वहां बुलवाया। मैं उसकी जिद में बेटियों को अकेले घर में नहीं छोड़ सकती थी। उसकी इतनी मेहरबानी काफी थी कि उसने मुझे बेटियों को घर में रखने की इजाजत दे दी थी। बूढ़े ने मेरी हार मान लेने पर मुझसे पता लेकर मेरी बेटियों को हमारे घर से जा लिया था। वो बच्चियां बूढ़े के घर पहुंची तो बुरी तरह सहमी हुई थी और खौफजदा नजरों से यहाँ वहां देख रही थी। ऐसा लगता था जैसे उन्हें जबरदस्ती गाड़ी में डालकर लाया गया था। मुझे देखते ही वो मेरे सीने से लगकर रोने लगी। मेरा दिल तड़प गया था। मैंने अपनी बेटियों को अच्छी जिंदगी देने के बहुत ख्वाब देखे थे। वो आजादी से घर में रहती थी और चिड़ियों की तरह चहचहाती रहती थी। यहाँ उन्हें लाया जा चुका था, सिर्फ मेरी वजह से अपनी आवाजें दबाकर रहना था। मैं अपनी गलती पर नादिम थी। बेटियों को एक तरफ ले जाकर मैंने सब कुछ सच सच बता दिया और नदामत से सर झुकाकर उनसे माफी मांगी। मैंने कहा कि मैंने ये सोच कर निकाह किया था कि उसके बाद कभी ये गलती नहीं दोहराऊंगी, मगर शायद यही मेरी आजमाइश थी जिसमें मैं नाकाम हो गई। मेरी बड़ी बेटी रोने लगी, बोली आप फिक्र मत करें, जैसा कहेंगे हम वैसा ही रहेंगे। मगर अब इस घर में अकेले रहना हमारे लिए दुश्वार हो गया था। पहले भी हर बार जब आप जाती थी मोहल्ले के मर्द हमें हमदर्दी के बहाने हर वक्त तंग करते थे। इस बार आपका क़याम लंबा हुआ तो हम साए घर वाले अंकल बहाने से रात को हमारे घर चले आते और हमसे कहते थे कि तुम्हारी माँ की गैर मौजूदगी में मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा, इसलिए फिक्र मत करो और कोई भी परेशानी हो तो मुझे बता देना। मेरी बेटियां सहमी हुई थी, जबकि यह सुनकर मेरी सांस रुकने वाली हो गई। अगर मैं मजीद देर कर देती तो शायद मेरी मासूम बेटियों की जिंदगी तबाह और बर्बाद हो जाती। उन्हें इस मोड़ तक मैं ले आई थी। उनके कच्चे जहनों में मर्द ऐसे रवैये महफूज हो गए थे। मैं रोने लगी। मेरी बेटियां खौफजदा थी, मगर मुझे कभी कुछ बताया नहीं था। उन्हें मैंने इतना इत्मीनान में नहीं लिया था कि वो मुझे अपना खौफ बता सकती। मैंने बेटियों को अच्छी जिंदगी देने का ख्वाब देखा था, मगर बुरी तरह नाकाम हुई थी। मेरी सारी मेहनत और कुर्बानी जाया हो गई थी। मुझे उस रोज समझ आई अल्लाह ने अकेली औरत को इज्जत से दूसरा निकाह कर देने का रास्ता क्यों दिया था। अगर मैं इद्दत के बाद घर बसा लेती तो मुझ पर और मेरी बेटियों पर यह वक्त कभी ना आता। इस बूढ़े ने माँ बेटियों को पनाह दी, मगर चंद दिनों में ही उसने मेरे साथ गुलामों जैसा रवैया रखकर मुझे मेरी बेटियों की नजरों में गिरा दिया। जब मेरी बेटियों ने मेरी इस घर में ऐसी अहमियत देखी तो बिल्कुल गुमसुम और एक कमरे में कैद होकर रह गई। हमेशा हमें इस बूढ़े के घर रहते हुए 7 माह हो चुके हैं। मेरे पास आजादी की कोई राह नहीं बची। अब मैं सिर्फ बूढ़े की मौत का इंतजार करती हूँ। अब यही आखिरी रास्ता है हम माँ बेटियों की जिंदगियों का।